फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सपोज करिए एक पर्सन ए है जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट की वजह से उसको काफी चोट आती है, तो वो हॉस्पिटल में जाता है और एक डॉक्टर होता है बी, उससे मिलता है और उसको बोलता है कि उसको काफी पेन हो रहा है जिसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब डॉक्टर को ये पता है कि ऐसे गंभीर चोट लगने में उस पर्सन को ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, साथ ही साथ उसको ऑपरेट करने की भी जरूरत है। लेकिन क्योंकि चोट काफी गंभीर है तो डॉक्टर को यह भी पता है कि ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसकी वजह से उस पर्सन की जान भी जा सकती है या फिर उसको कोई दूसरी भी हानि पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए बाध्य है। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि अगर किसी पर्सन की चोट आई है, किसी कोई पेन में है, तो ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो उसका ट्रीटमेंट करे, उसको ऑपरेट करे। तो अपनी ड्यूटी निभाते हुए डॉक्टर ये जानते हुए भी कि उस पर्सन को उस ऑपरेशन से और हानि पहुंच सकती है, फिर भी उसका ट्रीटमेंट करता है, फिर भी उसका ऑपरेशन करता है। तो उसके द्वारा ये किया गया ऑपरेशन, ये किया हुआ ट्रीटमेंट उसको एक डिफेंस दिलाता है। आसान भाषा में कहें तो डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए इस काम को गुड फेथ में किया, यानी कि वो ये चाहता है कि सामने वाला पर्सन जिसकी चोट लगी है उसका इलाज हो सके। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर ने वो ऑपरेशन, वो ट्रीटमेंट उसके बेनिफिट के लिए किया और एक गुड फेथ में किया। लेकिन फिर भी उस ऑपरेशन को करने के दौरान या फिर उस ट्रीटमेंट को करने के दौरान उस पर्सन को कोई भी हार्म पहुंचता है तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में डॉक्टर पे कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी लगा दी जाए। अगर कोई पर्सन ये जानते हुए भी कि सामने वाले को लॉस पहुंच सकता है या फिर कोई उसकी डेथ भी हो सकती है या उसकी हानि हो सकती है, फिर भी वो काम वो करता है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में, गुड इंटेंशन में, तो वो काम अपराध नहीं होगा। इसके पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। इसी के पॉइंट्स कहते हैं कि काम अपराध नहीं माना जाएगा जब ये वाली कंडीशंस पूरी होंगी। पहली कंडीशन, जो काम किया गया है वो गुड फेथ में किया गया हो, यानी कि उस डॉक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो उस पर्सन, दूसरे पर्सन को हानि पहुंचाने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर जानबूझकर किसी पेशेंट का गलत इलाज करता है, उसको गलत ऑपरेट करता है या फिर जानबूझ के इस इंटेंशन के साथ उसका इलाज करता है कि उसको हानि पहुंचे, तब उस डॉक्टर को प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर एक डॉक्टर ने सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए ये काम किया हो तो उसको डिफेंस दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग देख रहे थे उन पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट है गुड फेथ में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है नॉलेज का, यानी कि उसको नॉलेज है कि ऐसा करने से लॉस हो भी सकता है या फिर लॉस नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। क्यों? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि उसके पर्सन के बेनिफिट के लिए कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट है कि डॉक्टर ने वो काम केयर और अटेंशन के साथ किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जिसने किसी दूसरे पर्सन का गलत इलाज कर दिया है या फिर गलत ट्रीटमेंट कर दिया है या फिर नेग्लिजेंस में उसका गलत ऑपरेशन कर दिया है जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, तो ऐसे में नहीं होगा कि उस डॉक्टर को प्रोटेक्शन दे दी जाए। तो ये बात बहुत जरूरी है यहाँ पर जानना कि डॉक्टर का वो इलाज, वो ट्रीटमेंट केयर और अटेंशन के साथ दिया गया हो। और पांचवा पॉइंट कि जिसका इलाज किया गया हो उस पर्सन ने अपनी कंसेंट दी हो कि हाँ, उसका इलाज किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसको ऑपरेशन किया जाए। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करवा लेते हैं। उस फॉर्म में यही लिखा होता है कि जिस पर्सन का ऑपरेशन हो रहा है वो अपनी कंसेंट दे रहा है कि हाँ, अगर उस ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसको कोई और हार्म पहुंचता है तो इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम और सेक्शंस को कवर करने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।